बीटीएस के मेंबर जिमिन यानी हमारी क्यूट मोची आज बीटीएस का एक अटूट हिस्सा है और हम सभी सोच भी नहीं सकते कि बीटीएस का ग्रुप जिमिन के बगैर कैसा होता। उनकी सुरीली एंजल जैसी आवाज, प्यारी सी स्माइल और उनके एक्सट्रीम डांस स्किल बीटीएस के ग्रुप में एक बहुत ही बड़ी वैल्यू को ऐड करते हैं। लेकिन आर्मीज, क्या आप जानते हो कि बीटीएस में इजीली सिलेक्ट हो जाने के बावजूद भी जिमिन को बीटीएस में आने के बाद बहुत ही सारे स्ट्रगल करने पड़े थे। और एक बार खुद जिमिन ने इस बारे में बताया था कि किस तरीके से एक टाइम आया था जब वो बहुत डिप्रेस्ड हो चुके थे और उन्हें लाइफ में बहुत अकेला फील होता था। तो आज जिमिन के बर्थडे पर हम सभी आर्मीज डिजर्व करती हैं कि हम जिमिन के स्ट्रगल स्टोरी को जाने और ये जाने कि जिमिन इतने ज्यादा सक्सेसफुल कैसे हो पाए। तो अगर आप एक ट्रू आर्मी हो तो जिमिन के बर्थडे पर इस वीडियो को देखने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो आर्मीज, आप सभी को पता है कि जिमिन बुसान के रहने वाले हैं और वो बचपन से ही म्यूजिक में करियर को परस्यू करना चाहते थे। मतलब जिमिन के साथ वो स्टोरी नहीं थी कि वो कुछ और करना चाहते हो और उनका करियर कुछ और बन गया हो। जिमिन ने बताया था कि हमेशा से ही उनको जो है डांस, म्यूजिक में, इन सब में करियर ही बनाना था और इसीलिए जिमिन ने स्कूल टाइम पर कंटेम्प्ररी डांस भी सीखा था। यानी अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जिमिन बीटीएस में आने से पहले ही बहुत अच्छे डांसर थे। उनको योगा भी आता था और वो बहुत ही सारी एथलीट्स यानी स्पोर्ट एक्टिविटी भी करते रहते थे। तो जिमिन ने बताया था कि उनकी टीचर ने उन्हें मोटिवेट किया था और उनसे बोला था कि उन्हें ऑडिशन देना चाहिए। तो जिमिन ने अपनी टीचर की बात मानी थी और वो सोल आए थे, जहां पर उन्होंने बिग हिट में ऑडिशन दिया। और क्योंकि वो इतने ज़्यादा टैलेंटेड थे, उनको गाना भी आता था, इसीलिए बिग हिट में वो जल्दी ही सिलेक्ट हो गए थे। हालांकि उसके बाद जिमिन की रियल स्टोरी स्टार्ट हुई, क्योंकि बियॉन्ड द स्टोरी की जो डॉक्यूमेंट्री आई थी उसमें जिमिन ने बताया कि जब उन्होंने बीटीएस को ज्वाइन किया था तो कुछ टाइम बाद वो बहुत ही डीमोटिवेटेड और डिप्रेस्ड हो गए थे। जिमिन ने ये भी बताया था कि बीटीएस में डेब्यू करने के बाद भी ऐसा बहुत बार हुआ जब उन्हें अकेला फील होता था, बीटीएस की मेंबर्स की वजह से नहीं, लेकिन वैसे ही। जिमिन ने बताया कि कई बार जब वो लोगों को लव योरसेल्फ यानी खुद से प्यार करने का मैसेज देते थे तो वो ये सोचते थे कि क्या मैं खुद के लिए ऐसा कर पा रहा हूँ या फिर नहीं। और जब 2018 में वो मोमेंट आया था जब बीटीएस के सभी मेंबर्स अलग होने की सोच रहे थे, तब भी जिमिन काफी डिप्रेस्ड हो गए थे। जिमिन ने ये भी बताया कि वो ये सोचते थे कि वो उतने कैपेबल नहीं हैं, इसीलिए वो बाकी बीटीएस मेंबर्स से ज्यादा मेहनत करने की कोशिश करते थे। क्योंकि अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं कि जिमिन वो बीटीएस के मेंबर हैं जिन्होंने बहुत ही कम ट्रेनिंग करी है और उन्होंने बहुत जल्दी डेब्यू कर लिया था। मतलब बीटीएस के बाकी मेंबर्स ने 2 या 3 साल ट्रेनिंग करी है, लेकिन जिमिन ने सिर्फ कुछ महीने ही ट्रेनिंग करी थी। पूरे 1 साल भी उनकी ट्रेनिंग नहीं हुई थी, लेकिन क्योंकि उनके स्किल्स ऑलरेडी अच्छे थे तो बीटीएस को बहुत जल्दी ज्वाइन करते ही जिमिन ने डेब्यू कर लिया था, जिसकी वजह से जिमिन को ये फील होता था कि वो बाकी मेंबर्स की तरह कैपेबल नहीं है और बाकी मेंबर्स की तरह उन्होंने उतनी मेहनत नहीं करी जितनी बाकी मेंबर्स ने करी है। उनको ऐसा लगता था कि बाकी मेंबर्स ने 2-3 साल ट्रेनिंग करी और मैंने बहुत ही कम साल करी, इसीलिए मैं बहुत जल्दी आ गया और इतना डिजर्विंग नहीं हूँ। इसीलिए जिमिन ने रिवील किया कि ट्रेनिंग के टाइम पर वो 14-15 घंटे प्रैक्टिस करते थे। इवन वो खाना भी नहीं खाते थे क्योंकि उन्हें अपनी बॉडी फिजिक मेंटेन करनी होती थी। जिमिन ने ये भी बताया कि स्कूल से जाने के बाद, स्कूल से आने के बाद वो तुरंत ट्रेनिंग में लग जाते थे और वो बहुत ही कम घंटे सोते थे। मतलब उस टाइम पर जिमिन ने खुद को लिटरली टॉर्चर किया था, क्योंकि उन्हें ये महसूस होता था कि वो बाकियों से कम कैपेबल हैं। लेकिन हमारे प्यारे मोची ये रियलाइज नहीं कर पाए कि वो कितने प्रीशियस हैं। उन्हें खुद को ऐसे टॉलरेट करने की, ऐसे टॉर्चर करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो कैपेबल थे, इसीलिए उनको जल्दी डेब्यू करने का मौका मिला। ऐसा तो नहीं कि उन्हें कोई और फायदा था, लेकिन फिर भी जिमिन ने बताया कि वो टाइम उनकी लाइफ में काफी टफ था, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा मेहनत करते थे और वो आज भी करते हैं। लेकिन वो आज आर्मीज के प्यार की वजह से काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुके हैं और खुश हैं अपनी लाइफ में। और अब आर्मीज उनसे इतना प्यार करती हैं तो उन्हें काफी कॉन्फिडेंट भी फील होता है, क्योंकि पहले जिमिन अपने लुक्स को लेकर भी काफी ज्यादा इनसिक्योर थे। जब वो काफी पतले थे तो लोग उन्हें बहुत चिढ़ाया करते थे, जैसे कि आपने स्टार्टिंग की वीडियोस और फोटोज देखी होगी। जिमिन की उस टाइम पे बॉडी अच्छी थी बट वो बहुत पतले थे, इसीलिए उनके हाथ वाथ थोड़े से अजीब से लगते थे। मतलब उनकी बॉडी उतनी फिट नहीं लगती थी, तो उस टाइम पर जिमिन को बहुत इनसिक्योर फील होता था। लेकिन अब वो काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं और बहुत ही ज्यादा खुश भी हैं। तो आर्मीज, मुझे कमेंट में जरूर बताओ कि जिमिन की स्ट्रगल स्टोरी को सुनकर आपको कैसा फील हुआ। और जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ।